नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, पत्रकार, लेखक और आपका दोस्त। कल मैं दो सवाल छोड़कर गया था। मेरा पहला सवाल था कि क्या मीडिया के मालिक मजबूर हैं, और दूसरा सवाल था, क्या मीडिया के मालिक धनपशु हैं। ये दोनों सवाल इस कोरोना काल में पत्रकारों की लगातार छटनी के संदर्भ में मैंने पूछा था। मुझे आपके जवाब का इंतजार है और फिर मैं आज उसी प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं। देश के जो मीडिया के मालिक हैं, वो मीडिया का उपयोग कहें या दुरुपयोग किस किस तरह से करते हैं। मीडिया हाउस चलाकर मुनाफा कमाते हैं, उस मीडिया की ताकत से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। राजनीतिक सत्ता मतलब राज्यसभा में जाना, विधान परिषद में जाना, और इसी मीडिया की ताकत से दूसरे उद्योग धंधे भी चलाते हैं। इसी मीडिया में जो दूसरे उद्योग धंधे हैं उसके उत्पाद यानी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। इसी मीडिया की ताकत से विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्तित्व का दर्जा पाते हैं। समाज में, राज्य में, देश में उनकी धमक होती है। लेकिन जिसकी मेहनत से, जिसके पसीने की दुर्गंध से उनका मीडिया हाउस दमकता है, चहकता है, चमकता है, उन्हीं मीडिया कर्मियों के पेट पर लात मारते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। मित्रों, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। और आप देखिए कि इन लाभ जो मैंने गिनाए आपको, इसके अतिरिक्त भी ये किस किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके पास पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। फिर घाटे का सवाल उठाकर, विज्ञापन ना मिलने का सवाल उठाकर मीडिया कर्मियों को नौकरी से निकालने के मायने क्या हैं। मैं 2-3 मीडिया हाउस का उदाहरण आपको देता हूं कि किस तरह ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन मीडिया कर्मियों के पेट पर लात मारते इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती। इनमें हया नाम की चीज ही नहीं है। एक सन टीवी, दक्षिण भारत का प्रमुख कई चैनलों के मालिक हैं सन टीवी वाले। आपने पढ़ा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में इनके मालिक जेल गए। मतलब मीडिया के मालिक भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार भी कुछ 100 लाख करोड़ का नहीं, हजारों हजार करोड़ का। पीटर मुखर्जी का नाम सुना होगा आपने। पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी, जिन्होंने बाद में INX मीडिया की स्थापना की, और इन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। विदेशी निवेश, विदेश से पैसा मंगाने के संदर्भ में भ्रष्टाचार के आरोपी हुए पीटर मुखर्जी। और सुनिए, इंडिया न्यूज का तो नाम सुना होगा आपने। इसके मालिकान कौन है? इसके मालिकान कौन है? इनके मालिकानों में से एक पर तो खुलेआम हत्या का आरोप है, और हत्या के आरोप में वो जेल की हवा खा रहा है। इनका एक सदस्य, याद है ना, जेसिका लाल मर्डर केस, खुलेआम गोली मार दी थी जेसिका को। इन्हीं के परिवार के एक युवा सदस्य हैं। और सुनिए, कोल घोटाला हुआ था जब माननीय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब कोयला मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, उत्तर प्रदेश के कानपुर से जीतने वाले जायसवाल जी कोयला मंत्री। और इन्होंने मुक्त हस्त से कोयला खदान बांटे थे, कोल ब्लॉक बांटे थे। और उस कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में 2 बड़े मीडिया घरानों के मालिकों का भी नाम आया था। और ये घोटाला कुछ लाख, कुछ करोड़ का नहीं, कई हजार करोड़ का था। और सुनिए, इस देश का बहुत प्रतिष्ठित संगठन है, मीडिया घराना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI। इसके चेयरमैन रहे स्वर्गीय अशोक जैन। फेरा के मामले में फंसे थे। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
और कहते हैं, ये पुख्ता सबूत नहीं है, कि इसी के तनाव में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। और अभी एक चैनल है एनडीटीवी, इनके खिलाफ भी फेमा के आरोप में जांच हो रही है। फेमा मतलब फॉरेन मनी एक्सचेंज। और ये घोटाला, ये भी एक तरह घोटाला है। नियम है कि 600 करोड़ से ज्यादा का अगर आपके यहाँ निवेश होता है तो उसकी मंजूरी मंत्रिमंडल से होगी, ऐसा नहीं हुआ। और ये फेमा के केस में फंसे हुए हैं, फॉरेन मनी रेगुलेशन एक्ट, जो भी हो, जो भी इसका फुल फॉर्म। और ऐसे कितने मीडिया संस्थान हैं जो आपात मस्तक, सर से पैर तक भ्रष्टाचार के पंख में डूबे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार भी करते हैं, ये दूसरे उद्योग धंधे भी चलाते हैं, ये उन उद्योग धंधों से उत्पन्न प्रोडक्ट या वहाँ बनाए गए उत्पाद का प्रचार भी करते हैं, राजनीतिक सत्ता भी पाते हैं, समाज में प्रभुत्व भी रखते हैं, सरकारों को भी धमकाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं। अब आप विचार कीजिए, अब आप तय कीजिए कि मीडिया कर्मियों के पेट पर लात मारने वाले मीडिया घरानों के मालिक मजबूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, या वो सचमुच धन पशु है। फैसला आप कीजिए। लेकिन मैंने आज तक किसी हिंदुस्तानी मीडिया घराने को बर्बाद होते, कंगाल होते नहीं सुना है। बर्बाद तो होता है बेचारा पत्रकार, बेचारा मीडिया कर्मी। जनता की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। लेकिन जनता की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं आपके सामने इस तरह के वीडियोज लाता रहूँगा। धन्यवाद।